हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम होता है हिंदी विषय को लेकर, सेकंड पेपर जो होता है, फर्स्ट पेपर आपका 50 क्वेश्चन का होता है और सेकंड पेपर जो है 100 क्वेश्चन का होता है। तो उसमें जो हिंदी विषय है उसके हम सिलेबस, उसके पाठ्यक्रम को देखेंगे कि उसमें क्या क्या लगा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। तो हिंदी का जो सबसे पहले 10 यूनिट है, इसमें हर एक यूनिट से ऐसा कहा जाता है कि 10 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो आगे पीछे हो सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें जो है पहला जो है यूनिट लगा हुआ है आपका इकाई फर्स्ट, हिंदी भाषा और उसका विकास। हिंदी भाषा और उसका विकास, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे हिंदी भाषा और उसका विकास जो पहला यूनिट लगा हुआ है उसमें है जो टॉपिक्स हैं, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, शोरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं, अवहट्ट, अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां। ठीक है। खड़ी बोली, ब्रज और अवधी की विशेषताएं, हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, दक्कनी, हिंदुस्तानी हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वर्णिम व्यवस्थाएं, खंडे और खंडेतर, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन और कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप, हिंदी वाक्य रचना, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा, संरचना, माध्यम और हिंदी कंप्यूटर और हिंदी कंप्यूटर और हिंदी हिंदी कंप्यूटर और हिंदी हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है, देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या, मानकीकरण क्या। यह यूनिट फर्स्ट में लगा हुआ है। ठीक है। उसके बाद यूनिट सेकंड जो है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य का इतिहास का जो सबसे पहला टॉपिक लगा हुआ है वो है हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन। दूसरा टॉपिक हिंदी के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। उसके बाद है हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, रासो साहित्य, आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य, भक्तिकाल, भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उनका अंतः प्रादेशिक वैशिष्ट्य, भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अलवार संत, भक्त काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण सगुण कवि और उनका काव्य, रीतकाल, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, रीतबद्ध, रीतसिद्ध, रीतमुक्त, रीत कवियों का चारित्र्य, रीतकालीन कवियों का चारित्र्य, रीतकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य। अब आधुनिक काल में जो लगा हुआ है वो आधुनिक काल में जो टॉपिक है, हिंदी गद्य का उद्भव विकास, भारतीय पूर्व हिंदी गद्य, 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतीय और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ और 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा, द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, हिंदी नवजागरण और सरस्वती, राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कब, स्वच्छंदतावाद और उनके प्रमुख कब। ठीक है। उसके बाद छायावाद में लगा, छायावाद काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है, छायावाद के प्रमुख कवि, प्रगतवाद की अवधारणा बताना है आपको, प्रगतवादी काव्य और उनके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद और नई कविता के कवि, समकालीन कविता वर्ष 2000 तक, समकालीन साहित्य पत्रकारिता। ठीक है। उसके बाद में है हिंदी की गद्य विधाएं, उसी यूनिट सेकंड में ही है, जिसमें यह आपको बताना है कि हिंदी उपन्यास, भारतीय उपन्यास की अवधारणा क्या है, प्रेमचंद्र पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग, प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यासकार 2000 वर्ष तक और वर्ष 2000 तक। उसके बाद में हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन एवं प्रमुख कहानीकार। ठीक है। हिंदी नाटक में जो लगा हुआ है, हिंदी नाटक की रंगमंच विकास के चरण, भारतीय युग, प्रसाद युग और प्रसादोत्तर युग, सत्योत्तर युग, सठोत्तर युग और नया नाटक। ठीक है। प्रमुख नाट्य कृतियाँ, प्रमुख नाटककार वर्ष 2000 तक। हिंदी एकांकी, हिंदी रंगमंच और विकास के चरण, हिंदी का लोक रंगमंच, नुक्कड़ नाटक,
उसके बाद में हिंदी निबंध है, जो कि हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार। ठीक है। उसके बाद में फिर हिंदी आलोचना है। हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, समकालीन हिंदी आलोचना एवं उनके विविध प्रकार, प्रमुख आलोचना। ठीक है। उसके बाद में जो है इसमें लिखा हिंदी की अन्य गद्य विधाएं, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज डायरी। हिंदी का प्रवासी साहित्य जो है अवधारणा का प्रमुख साहित्यकार। एक चीज़ हम आपको और बता दें कि हिंदी की जो अन्य गद्य विधाएं हैं, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज और डायरी। ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, गोविंद पांडे को उठाएंगे, उसमें जितने भी अन्य गद्य विधाओं में लिखा सबको रट डालते हैं। उनको नहीं रटना, सिर्फ इतना ही रटना आपको। और इसमें जो आप ऊपर जैसे उपन्यास और नाटक के बारे में है तो इसके सामान्य परिचय पढ़ने हैं उसमें, और इसके कुछ स्पेशल नाटक और कुछ उपन्यासों को पाठ्यक्रम में अन्य यूनिट में जोड़ा गया है। ठीक है। तो आपके जो यूनिट 2 में थे इतने सिलेबस थे। यूनिट 3 है इकाई 3 जो कि साहित्य शास्त्र का लगा हुआ है। साहित्य शास्त्र में है काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन। प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत है इसमें, जिसमें रस, अलंकार, रीत, ध्वनि, वाक्रोक्त और उचित संप्रदाय है। उसके बाद में रस निष्पत्ति और साधारणीकरण दिखा है। उसके बाद में शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, और उसके बाद में प्लूटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, त्रास्ती विरेचन सिद्धांत। ठीक है। वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत है, और कॉलरिज का कल्पना और फैंटेसी सिद्धांत है। टी.एस. इलियट का है निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत और परंपरा की अवधारणा। ये सब बीए में लगा हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में। आई. रिचर्ड्स का है मूल सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत। ठीक है। रूसी रूपवाद, नई समीक्षा, मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतीक और बिंब। ठीक है। ये है यूनिट 3 का सिलेबस। उसके बाद में इकाई 4 है। इकाई 4 में हम देखेंगे क्या लगे, इसमें वैचारिक पृष्ठभूमि है। ये सबसे छोटी इकाई लगती है, लेकिन इसमें जो है सिलेबस तो ब्रॉड हो जाएगा, लेकिन देखते हैं क्या है वैचारिक पृष्ठभूमि में जो यूनिट 4 लगा हुआ है। भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि। ठीक है। हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन। ठीक है। मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मितामूलक विमर्श, दलित, अस्मितामूलक विमर्श में आ जाएगा दलित, स्त्री, आदिवासी और अल्पसंख्यक। ये आपका यूनिट 4 लगा हुआ। ठीक है। इकाई 5 जो कि कविता है, इसमें आदिकाल से लेकर जो है आधुनिक काल तक की कविताएं लगी हुई हैं। सबसे पहला है पृथ्वीराज रासो का रेवा तट। उसके बाद में है अमीर खुसरो का है जो है खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ। विद्यापति पदावली जिसके संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र झा, पद संख्या 1 से 25 तक लगा हुआ। कबीर जिसके संपादक हैं आचार्य प्रसाद द्विवेदी, पद संख्या 160 से 209 तक लगा हुआ है। जायसी ग्रंथावली जिसके संपादक रामचंद्र शुक्ल हैं, नागपति वियोग खंड इसका लगा हुआ है। उसके बाद में सूर का है भ्रमर गीत सार जिसके संपादक रामचंद्र शुक्ल हैं, पद संख्या 21 से 70 तक लगा हुआ है। तुलसीदास जिसका तुलसीदास का रामचरितमानस और उत्तरकांड लगा हुआ है। ठीक है। रामचरितमानस का उत्तरकांड। उसके बाद में फिर है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई के संपादक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, दोहा 1 से 50 तक लगा हुआ इनका। उसके बाद घनानंद कवित्त का जिसका संपादक हैं विश्वनाथ मिश्र, कवित्त संख्या 1 से 30 तक लगा हुआ है। उसके बाद मीरा जिसके संपादक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी, पद प्रारंभ से 20 तक लगे हुए हैं। फिर उसके बाद में आधुनिक काल में आ जाइएगा तो उसमें लगा हुआ है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का प्रिय प्रवास, मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती और साकेत का नवम सर्ग लगा हुआ है। उसके बाद में जयशंकर प्रसाद का आंसू लगा हुआ, कामायनी का श्रद्धा, लज्जा और इड़ा सर्ग लगा हुआ है। उसके बाद निराला की जो कविताएं लगी हैं, जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बांधो ना नाव इस ठाव। ठीक है। उसके बाद में सुमित्रानंदन पंत का लगा हुआ है परिवर्तन और प्रथम रसीम। महादेवी वर्मा का लगा हुआ मैं बीन भी हूँ तुम्हारी, रागनी भी हूँ तुम्हारी। उसके बाद में मैं नीर भरी दुख की बदली। फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरव चलने दो,
दूत झरो जगत के चीड़ पत्र, ये महादेवी वर्मा के लगा हुआ है। उसके बाद में रामधारी सिंह दिनकर का लगा हुआ उर्वशी, जिसका तृतीय अंक लगा हुआ है। रसीम रथी लगा हुआ, ठीक है। नागार्जुन की जो कविताएं लगी हुई हैं, कालिदास बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद, खुरदरे पैर, शासन की बंदूक और मनुष्य हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लगा हुआ सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अग्गे जी की जो कविता लगा है, कालगी बाजरे की या दीप अकेला, ठीक है। हरी घास पर क्षण भर, असाध्य बीड़ा, कितनी नावों में कितनी बार। उसके बाद में भवानी प्रसाद मिश्र का लगा हुआ गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल। मुक्तिबोध का लगा है भूल गलती, ब्रह्म राक्षस अंधेरे में। धूमिल का है नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और सांसद। ये था आपका यूनिट 3 में, सॉरी यूनिट जो है 5 में। और उसके बाद में है यूनिट 6 जो आपका हिंदी उपन्यास लगा हुआ है। तो हिंदी उपन्यास में जो लगा है, पंडित गौरी दत्त का देवरानी जेठानी की कहानी, लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, प्रेमचंद्र का गोदान, अग्गे का शिखर एक जीवनी भाग 1, हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाण भट्ट की आत्मकथा। और उसके बाद में लगा हुआ फणीश्वरनाथ रेणु का जो है मैला आंचल, यशपाल का झूठा सच, अमृतलाल नागर का मानस का हंस, भीष्म साहनी का तमस, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, कृष्णा शोभती का जिंदगी नामा, मन्नू भंडारी का आपका बंटी, जगदीश चंद्र का धरती धन्ना अपना। इकाई 7 जो कि हिंदी कहानी का लगा हुआ है। इसमें जो कहानियाँ लगी हुई हैं वो हैं राजेंद्र बाला घोष, जैसे बंग महिला कहा जाता है, चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली, माधवराव सप्रे का एक टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान का राही, प्रेमचंद्र का ईदगाह, दुनिया का अनमोल रत्न, राजा दधिक रमण प्रसाद सिंह का कानों में कंगना, चंद्र शर्मा गुलेरी का है उसने कहा था, जयशंकर प्रसाद का है आकाशदीप, जैनेन्द्र का है अपना अपना भाग्य, फणीश्वरनाथ रेणु का है तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, अग्गे की कहानी लगी हुई है ग्रेग गिन, शेखर जोशी की जो कहानी है कोसी का घटवाल लगा हुआ है, भीष्म साहनी का अमृतसर आ गया, चीफ की दावत, कृष्णा शोभती का है सिक्का बदल गया, हरिशंकर परसाई का जो है कहानी लगा हुआ इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, ज्ञान रंजन की कहानी लगी है पिता, कमलेश्वर का राजा निर्बंसिया और निर्मल वर्मा का परिंदे। यूनिट 8 हिंदी नाटक जो कि हिंदी नाटक में लगा हुआ है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा अंधेर नगरी, जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त ध्रुव स्वामी, धर्मवीर भारती का अंधा युग, लक्ष्मी नारायण लाल का सिंदूर की होली, मोहन राकेश का जो नाटक लगा थे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन, हबीब तनवीर का नाटक है आगरा का बाजार, सर्वेसल दयाल सक्सेना का है बकरी, शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य, उपेंद्र नाथ असक का है अंजू दीदी, मंडू भंडारी का है महाभोज, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट यूनिट जो है यूनिट 9 हिंदी निबंध। हिंदी निबंध में है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जो है, भारतेंद्र का है दिल्ली दरबार दर्पण, भारत और उसकी उन्नति कैसे हो सकती है। सेकंड लगे हुए प्रताप नारायण मिश्र जिनका निबंध लगा है शिव मूर्ति। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट का शिव शंभू के चिट्ठे, रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्यानिवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अध्यापक पूर्ण सिंह का है मजदूरी और प्रेम, कुबेरनाथ राय का है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, विवेकी राय का है उठ जाग मुसाफिर, नामोन सिंह का संस्कृत और सौंदर्य, ठीक है। ये था आपका यूनिट 9। यूनिट 10 जो कि आत्मकथा जीवनी तथा अन्य गतिविधा से लगा हुआ है। इसमें है राम वृक्ष बेनीपुरी के माटी की मूर्तें, महादेवी वर्मा का ठकुरी बाबा, उसके बाद में तुलसीराम का मुर्दैया, शिवरानी देवी का प्रेमचंद्र घर में, मन्नू भंडारी का एक कहानी यह भी, विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा, उसके बाद में हरिवंश राय बच्चन का क्या भूलूं क्या याद करूं, रमीरका गुप्त का है अपूर्वी, हरिशंकर परसाई का है भोला राम का जीव, कृष्णचंद्र का है जामुन का पेड़, दिनकर का है संस्कृत के 4 अध्याय, मुक्तिबोध का है एक
मुक्तिबोध का है एक लेखक की डायरी, राहुल संस्कृत्यान का है मेरी तिब्बत यात्रा, अज्ञे का है अरे यायावर याद रहेगा। धन्यवाद। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको और इसी के माध्यम से जो है मिल जाए। और ये था जो है हिंदी का यूजीसी नेट जेआरएफ द्वारा जारी संपूर्ण सिलेबस। इसके अकॉर्डिंग जो है यूजीसी जो है नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछता है। धन्यवाद।